नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और मेरे साथ आप देख रहे हैं मॉर्निंग बुलेटिन। श्री विजयनगर क्षेत्र के किसानों के लिए सोमवार को एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई, जब नरमे कपास की सरकारी खरीद प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह खरीद सरकार की ओर से सीईसी द्वारा स्थानीय विष्णु कॉटन फैक्ट्री से शुरू की गई है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी और तहसीलदार राजवीर सिंह ने प्रक्रिया का विधिवत उद्घाटन किया। फैक्ट्री संचालक विष्णु बिश्नोई भी इस दौरान मौजूद रहे। खरीद शुरू होने से क्षेत्र के किसानों में उत्साह का माहौल है, क्योंकि अब उन्हें अपनी फसल का उचित सरकारी मूल्य मिल सकेगा। इस दौरान प्रमुख व्यापारी प्रवीण नागपाल, संजय शर्मा, सीताराम शर्मा तथा किसान नेता राजा हेयर और ब्रह्मदीप सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। राजस्थान राजपूत परिषद का दीपावली स्नेह मिलन समारोह 26 अक्टूबर को राजा अत्रामलाई हॉल में संपन्न हुआ। इस समारोह में राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के विभिन्न शहरों से राजपूत समाज के बंधु उपस्थित हुए। सेवानिवृत्त IRS रावल किशन सिंह जसोल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुख्य परिचालक अधिकारी प्रेम सिंह राठौड़ ने की। समारोह में बच्चों के लिए भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अंत में राजपूत परिषद के सचिव गणपत सिंह राठौड़ ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्य अतिथि ने सभी को तमिल भाषा में वनकम नजई कहकर विदा किया। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। श्री विजयनगर क्षेत्र के 29 जीबी गांव में सिंचाई विभाग ने सोमवार को अवैध रूप से बंद किए गए एक पाले यानी सिंचाई नाली पर बड़ी कार्यवाही की। पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में इस नाले को जेसीबी की मदद से खोदकर दोबारा शुरू करवाया गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह नाला खाला स्वीकृत था, इसके बावजूद एक काश्तकार ने इसे अवैध रूप से बंद कर दिया था, जिससे किसानों की सिंचाई व्यवस्था बाधित हो गई थी। कार्यवाही के दौरान मौके पर पुलिस टीम मौजूद रही, जिसमें ASI पृथ्वी नरूका और हवलदार सुरेंद्र बिश्नोई शामिल थे। जिस काश्तकार ने खाला बंद किया था, उसने अपनी पानी की डिग्गी का हवाला देते हुए जगह खाली करने के लिए कुछ समय की मांग की थी। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। जयपुर के चोमू क्षेत्र के आमेर विधानसभा के नागलपुरहितान गांव की बेटियों निकिता देवदा और अक्षिता देवदा ने एशियन गेम्स कबड्डी में गोल्ड मेडल जीतकर गांव और देश का नाम रोशन किया। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली इन बेटियों को लेकर ग्रामीणों में हर्ष के साथ साथ रोष भी है। खिलाड़ियों के विजय जुलूस के दौरान ग्रामीणों ने खेल मैदान और सुविधाओं की कमी को लेकर ग्राम पंचायत प्रशासन और राजस्थान सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। समाज सेवी दिनेश ठाकर ने प्रशासन प्रतिनिधि जयपाल परसवाल पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सुविधाओं के अभाव के बावजूद बेटियों ने यह उपलब्धि हासिल की। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए गांव में तत्काल खेल मैदान और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील के मलकीसर पिपेरा रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अरमान पुत्र उम्मेद कुमार नायक के रूप में हुई है, जो मलकीसर पिपेरा में अपने ननिहाल में रहता था। रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और मृतक के शव को लूणकरणसर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। रेलवे पुलिस ने आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। हाल ही में लूणकरणसर कस्बे में सर्विस रोड पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से टोल अधिकारियों ने एक अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया और सफाई करवाई।
भाडेरा टोल प्लाजा के अधिकारी एजीएम कर्नल महेंद्र सिंह ढाका और प्लाजा मैनेजर विकास रेडू द्वारा उपखंड कार्यालय और पंचायत समिति के सामने स्थित सर्विस रोड पर यह कार्यवाही की गई। कर्नल महेंद्र सिंह ढाका ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि NH62 जी हां नेशनल हाईवे 62 सर्विस रोड पर यदि कोई दुकानदार दोबारा अतिक्रमण करता है या कचरा फैलाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह कार्यक्रम दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात को सुचारू बनाने के लिए चलाया गया है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। सर, आज जिस प्रकार से टोल कार्रवाई कर रही है यहाँ पे, और हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप आज जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हटा रहे हैं और सफाई करा रहे हैं, तो आखिर क्या मामला है सर? ये माननीय मंत्री जी सुमित गोदारा जी का भी आदेश भी है और उनकी इच्छा भी है कि लूणकरण टाउन साफ सुथरा रहे। हम अपनी तरफ से पहले भी पूरी ईमानदारी के साथ में इसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों के अंदर जिस तरीके से कचरा फैला हुआ है, क्योंकि जिस टाइप से कचरा लोगों ने रोडों के ऊपर डाल दिया है, उसको हम एक बार फिर दोबारा से ये कोशिश में है कि पूरे के पूरे लूणकरण से सर्विस रोड और मेन रोड को बिल्कुल साफ सुथरा करके दिया जाए ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। इसके अलावा एसडीएम साहब भी चाहते हैं और उन्होंने का भी निर्देश है कि रोड जो है हमेशा साफ सुथरी नजर आनी चाहिए। धन्यवाद सर। देश भर में मनाए जा रहे छठ महापर्व के अवसर पर पीलीभंगा शहर में भी भक्ति और श्रद्धा का माहौल दिखा। व्रतधारी महिलाओं ने शहर से गुजर रही नहर पर बनाए गए स्थायी घाट पर एकत्रित होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया। इस अवसर पर सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर ने सभी देशवासियों को छठ महापर्व की बधाई दी। महिलाओं ने ठंडे पानी में खड़े होकर आस्था की डुबकी लगाई, दीप प्रज्वलित किए और छठी मैया की पूजा कर अपने पति, बच्चों की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा पूजा सामग्री के साथ भगवान भास्कर को अर्घ देने पहुंचे। इस दौरान पूर्वांचल समाज के लोगों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर त्योहार के लिए विशेष व्यवस्था न करने का आरोप लगाया। छठ पूजा समिति पीलीभंगा कमेटी के सदस्यों ने बताया कि वे लंबे समय से 150 फीट लंबी सीढ़ियों की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने केवल 80 फीट क्षेत्र की अनुमति दी। समिति सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि वे काफी समय से 150 फीट लंबा नहर किनारे पूजा घाट बनाने और छठ मैया का मंदिर बनवाने की भी मांग कर रहे थे, लेकिन जनप्रतिनिधियों द्वारा उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। पीलीभंगा से नवीन कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। सभी क्षेत्रवासियों के साथ बिहार, झारखंड, पूर्वांचल के लोगों को विशेष तौर से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयां। छठ पर्व के दिन हम सब लोग आपस में उल्लास के साथ सुख समृद्धि के लिए इस त्योहार को मनाते हैं। प्रकृति के साथ कैसे हम लोग जीवन जिए, इसके लिए इस त्योहार को मनाते हैं। एक बार फिर आप सबको छठ मैया की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ मैया हम सब के घर में सुख समृद्धि लेकर के आए। धन्यवाद। पूर्वांचल का लोक आस्था का महापर्व छठ रायसिंह नगर में भी पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पर्व के तीसरे दिन सोमवार को शहर की पीएस नहर और 23 पीएस नहर घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु विशेष रूप से महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सूप, फल, ठेकुआ और प्रसाद की टोकरी लेकर सुबह से ही घाटों पर जुटने लगी। शाम को उन्होंने डूबते हुए सूरज को अर्घ अर्पित करके विधि विधान से तैयारियां की। इस पर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। श्रद्धालुओं ने घाटों पर पहुंचकर भगवान भास्कर की आराधना की और अपने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य व संतान की दीर्घायु की कामना की। कन्हैया झा ने बताया कि यह पर्व लोक परंपरा, अनुशासन और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने जानकारी दी कि 4 दिनों तक चलने वाला यह निर्जला व्रत कल मंगलवार की भोर में उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न होगा, जो श्रद्धा और संयम का संदेश देता है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट।
कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने हाल ही में झालावाड़ जिले के विश्वविख्यात नागेश्वरम पार्श्वनाथ जैन तीर्थ का निजी दौरा किया। वे मध्य प्रदेश के आलोट से यहां पहुंचे, जहां उनकी अगवानी उपखंड अधिकारी छत्रपाल सिंह चौधरी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा ने की। इस दौरान उन्हें पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। महामहिम गहलोत ने मंदिर में नागेश्वर पार्श्वनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की और तीर्थ में चातुर्मास कर रही साध्वी स्मित दर्शिता जी का आशीर्वाद लिया। तीर्थ पेढ़ी के सचिव धर्मचंद्र जैन सहित ट्रस्ट मंडल ने उनका स्वागत किया, जबकि जैन युवा संगठन नवरत्न परिवार के जिलाध्यक्ष सोनू जैन ने उनका बहुमान किया। राज्यपाल गहलोत ने अपनी गहरी आस्था व्यक्त करते हुए बताया कि वे सन 1980 से इस तीर्थ पर नियमित रूप से दर्शन के लिए आते रहे हैं। उनके दौरे को देखते हुए तीर्थ क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसकी निगरानी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी ने स्वयं की। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष हेमराज सिंह बन्ना सहित कई भाजपा समर्थकों ने भी उनसे मुलाकात की। दर्शन के बाद राज्यपाल सड़क मार्ग से आलोट मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए। उन्हेल नागेश्वरम से गोवर्धन संघ की विशेष रिपोर्ट। कठुमर सर्किल की देवी धौलागढ़ थाना पुलिस ने बिजली कर्मचारियों से मारपीट और राज कार्य में बाधा डालने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में यह कार्यवाही की गई। पुलिस ने आरोपी मोरमल खान निवासी गोठड़ा को मुखबिर की सूचना पर झालाटाला बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। बता दें कि घरेलू बिजली कनेक्शन जोड़ने गए बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मोरमल खान, आसिम खान तथा कुछ महिलाओं ने विरोध करते हुए मारपीट की और राज कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी में से एक मोरमल खान को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। खेड़ली से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। सीकर जिले की जाजोत थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए होटल व्यवसायी से मारपीट, तोड़फोड़ और अवैध वसूली का प्रयास करने वाले 4 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके नाम है विकास, जितेंद्र बुड़बक, महेंद्र गोरा पुत्र रामलाल व देश राज जीतरवाल। खंडेला उप अधीक्षक इंसार अली के सुपरविजन में जाजोत थाना अधिकारी मोहन लाल के नेतृत्व में टीम गठित कर यह कार्यवाही की गई। टीम में एएसआई भागीरथ मल, नरेश कुमार, राकेश कुमार, महेश कुमार की अहम भूमिका रही। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई 2 कैंपर गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। जाजोत से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। जैतसर के पास से गुजर रही इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी की सूरतगढ़ शाखा में इस बार लंबे समय से पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे क्षेत्र में रबी की फसलों का सर्वाधिक बिजाई होने की प्रबल संभावना है। किसान फिलहाल उत्साह के साथ खेतों में बिजाई से पहले सिंचाई कर रही हैं। जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ शाखा को इस बार घग्गर नदी से भी पानी मिला था और अब वह रेगुलेशन के हिसाब से चल रही है। किसान खेतों में पानी लगाने के बाद मुख्य रूप से सरसों और गेहूं की बिजाई करने की तैयारी में हैं। कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी दिनेश बिश्नोई ने बताया कि मॉनसून सत्र में अच्छी बारिश और नहरों में पर्याप्त पानी के कारण किसान अपनी भूमि को खाली नहीं रखना चाहते। उन्होंने उम्मीद जताई है कि गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बिजाई का क्षेत्र बढ़ेगा। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। नमस्कार किसान साथियों, अभी सूरतगढ़ ब्रांच में सिंचाई के लिए पानी आया हुआ है, तो हम सिंचाई कर रहे हैं। जैसे ही बाण बत्तर आएगा तो इसमें सरसों की पछेती बुआई है, अगेती तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें एक फ़ायदा होगा कि इसमें पाला मारने की जो संभावना है वो कम रहेगी। और जैसे ही आगे बारी आएगी 8 दिन बंद रह के, तो फिर कणक के लिए रोनी निकालनी शुरू करेंगे और अगेती बिजाई होगी जो गेहूँ की रबी फसल की। नागौर जिले के कुचेरा स्थित बुटाटी धाम में इस बार एकादशी के अवसर पर आस्था का विशाल संगम देखने को मिलेगा। संत श्री चतुरदास महाराज के 49वें निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में 1 नवंबर को धाम पर भव्य आयोजन किया जाएगा।
आयोजनों में प्रदेश भर के त्यागी, वैरागी, दादूपंथी और राम स्नेही संप्रदाय के संत तथा भजन मंडलियां अपनी प्रस्तुतियां देंगी। द्वादशी के दिन संत श्री चतुरदास महाराज की चरण पादुका की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और एक विशाल भंडारे का आयोजन होगा। मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इस अवसर पर देश विदेश से 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के बुटाटी धाम पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालु यहां ढोक लगाकर अपनी मन्नतें पूरी करेंगे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। श्री चतुरदास जी महाराज मंदिर बुटाटी धाम में वार्षिक उत्सव 1 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा, जिसमें प्रातः सुबह मंगला आरती 5:30 बजे होगी। उसके बाद सुंदरकांड के पाठ होंगे। निरंतर दिन भर साधु संतों की वाणी चलेगी। शाम को विशाल भजन संध्या आयोजित होगी, जिसके अंदर साधुओं की वाणी होगी। को धाम से बहन जी पधारेंगे, नरना धाम से पधारेंगे, रेण धाम से, भादवासी से और योगी जी महाराज पधारेंगे यहाँ पर। तो सब तमाम साधु संत यहाँ पधारेंगे और वो अपना वाणी देंगे। चतुरदास जी महाराज मंदिर में वार्षिक उत्सव के पश्चात दूसरे दिन 2 तारीख को भोजन प्रसादी होगी, भंडारा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले को देखते हुए विद्युत विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सके। राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन के निर्देशों के तहत सहायक अभियंता विकास शर्मा ने बताया कि मेले परिसर, मेला ग्राउंड, पशु मेला स्थल और अन्य प्रमुख स्थानों पर स्थायी ट्रांसफार्मर व केबल लाइनें स्थापित की गई हैं। एईएन ने आश्वासन दिया है कि विभाग पूरी तरह मुस्तैद है ताकि मेलों में आने वाले लाखों लोगों को बिजली की कोई समस्या ना हो। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। मेले को लेकर जो प्रशासन द्वारा विद्युत विभाग के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन पे पिछले 1 माह से काम हो रहा है और 15 तारीख तक हमने पूरा अपना नेटवर्क जो नया पशु मेला है वहाँ बिछा दिया है। टेम्परेरी कनेक्शन हो चाहे रोड लाइटिंग का काम हो, हमारी तरफ से कंप्लीट है। और अब जो अस्थायी कनेक्शन जारी होंगे, वो जिनकी आवेदन हमारे पास आ रहे हैं उन्हें हाथों हाथ जारी किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेले में चूँकि बहुत ज़्यादा रश होता है और उसको लेके सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं, तो हमारे विभाग की ओर से भी हमने जहाँ जहाँ हमारे पॉइंट्स हैं उन सभी को गार्डिंग कराई है, उनकी फेंसिंग कराकर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है। और हमें उम्मीद है कि इस बार जो मेला है उसमें हम अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण बीते 24 घंटे से कपासन में हो रही लगातार बरसात ने जहां एक ओर जनजीवन को अस्त व्यस्त किया, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से सूखे पड़े जलाशयों के लिए वरदान साबित हुई है। जी हां, इस बेमौसम बरसात से सबसे बड़ी खुशी की खबर ये है कि 8 साल से खाली पड़ा गुलाब सागर जलाशय छलक उठा है। गुलाब सागर के छलकने से पूरे नगरवासियों के चेहरे खिल उठे हैं और कपासन में खुशी का माहौल है। गुलाब सागर के साथ साथ नगर का प्रमुख राजराजेश्वर सरोवर भी अब पानी की आवक से भरा हुआ नजर आ रहा है। इन जलाशयों में पानी भरने से कपासन की पेयजल समस्या में बड़ी राहत देखने की उम्मीद है। हालांकि इस लगातार बारिश से कई स्थानों पर फसलें प्रभावित हुई हैं और सड़कों पर जल भराव के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान रामेश्वर लाल जाट ने बताया कि फसलें प्रभावित हुई हैं, फिर भी 8 साल बाद छलका गुलाब सागर कपासन के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। विगत 30 घंटों से जो प्राकृतिक बरसात या मौसम बिगड़ा हुआ है, उससे काश्तकारों को काफ़ी नुकसान है। फसलें जो कटी हुई खेत में पड़ी है उनमें अंकुरण होने की संभावना है और मेवाड़ की जो प्रसिद्ध महंगी फसल अफीम जिसकी बोई हो गई है वो बीज सड़ने की पूरी संभावना है। इसके बाद जो जलाशय जिनमें पानी आया है उससे कुछ आने वाले समय में किसानों को पेयजल समस्या से निजात मिल सकती है। फिलहाल मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।